विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्ण। इस वीडियो में चौथे अध्याय के 19 श्लोक 19 श्लोक हो गए थे। अभी इसमें 20वां श्लोक, ठीक है, 20वां श्लोक है। क्या कौन सा 20वां श्लोक है? त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। ठीक है, इसमें क्या है? अभी जो कर्म के फल की आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त और निराश्रय है, वो संपूर्णतया कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। वो नित्य तृप्त है, इसलिए उसकी कर्मों के फल में आसक्ति नहीं होती और इसलिए वह किसी के आश्रित भी नहीं होता। अतः कर्मों को करते हुए भी वो अकर्ता ही है। ठीक है, यहाँ कर्म फलासंगम लिखा है ना, का अर्थ है ये भी हो सकता है कि वो कर्मों के फल रूप देह से असंग है, अर्थात उसे देहा अध्यास नहीं होता, मतलब देह का अभिमान नहीं होता। तब यह क्रिया विशेषण होगा, वो आत्मा में ही रमण करने वाला होगा और उसे अंतः सुख प्राप्त है, इसलिए वो नित्य तृप्त और निराश्रय है। आश्रय दो ही को नहीं होता। दो लोगों को आश्रय नहीं होता। क्या है? निराश्रय कौन? पहला एक बोधवान ज्ञानी और दूसरा नास्तिक है। ठीक है, और सभी को तो किसी न किसी का आश्रय होता ही है। बोध होने पर कर्ता भोक्ता नहीं रहता और किसी प्रकार की इच्छा भी नहीं रहती। जिसे इच्छा होती है उसी को आश्रय लेना पड़ता है। ठीक है, और इच्छा उसी में होती है जो कर्ता भोक्ता हो। इसलिए जो ज्ञानी बोधवान तत्वज्ञ पुरुष है वो संपूर्ण कार्यों में प्रवृत्त होता हो भी कुछ नहीं करता। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है, यदि बोधवान संपूर्ण कर्म करते हुए भी अकर्ता है तो उसे अभ्यास करने से क्या लाभ या हानि है ना? क्यों अभ्यास करे वो? तो ज्ञान केवल अज्ञान का विरोधी है। उसे केवल अज्ञान की ही निवृत्ति होती है, लेकिन मन का नाश और वासना क्षय नहीं होते। इसलिए ज्ञान हो जाने पर भी अभ्यास करें, मतलब ज्ञान निष्ठा जरूरी है या निधिध्यासन जरूरी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, यदि प्रश्न ये भी उठ सकता है, यदि ज्ञान से अज्ञान का नाश हो गया तो अज्ञान के कार्य मन और वासनाओं का भी नाश हो जाना चाहिए ना? इसका उत्तर है नाश तो कारण के साथ कार्य का भी हो जाता है, परंतु प्रतीति मात्र रह जाती है। ठीक है, जैसे जागने पर स्वप्न का नाश हो जाता है किंतु उसकी स्मृति बनी रहती है। वो कोई हानि तो नहीं करती, परंतु उसे भी क्यों रखा जाए? उस स्मृति को भी त्याग करना पड़ेगा। अगर उसका भी अभाव हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो कि वासना क्षय का उपाय क्या हो सकता है? इसका उत्तर है किसी पदार्थ की इच्छा होने पर उसके विपरीत आचरण करना, अर्थात इच्छा का दमन कर देना ही वासना क्षय का उपाय है, अथवा प्रपंच का अत्यंताभाव है। इस दृष्टि को जागृत रखना, इसी को जो है तत्वज्ञ बाद से उपासक जो है भक्त इष्ट में चित्त लगाकर और योगी मन के निरोध द्वारा दृष्टा में स्थित रखकर करते हैं। इस प्रकार तीनों के पृथक पृथक साधन है। ठीक है, हमने बताया ना 3 साधन। पहला जो तत्वज्ञ है वो उसके लिए संसार बाधित हो जाता है, उपासक भगवान में चित्त लगाता है अपने इष्ट में, और योगी मन का निरोध करता है। इसकी पहचान यही कि अनुकूलता में प्रसन्नता ना हो, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर घबराएं नहीं, अर्थात दोनों अवस्थाओं में निर्भय रहें। यही जीवन मुक्ति का अभ्यास है। मनोनाश ही साम्य अवस्था है, इसी की पराकाष्ठा निर्विकल्प समाधि है। साम्यावस्था से ही आनंद का विकास होता है और आनंदमय कोश से उपरति होने पर स्वरूप स्थिति होती है। एक प्रश्न और इसमें हम लेते हैं कि वासनाओं के समूह का नाम तो मन है ना? लोग बोलते हैं ना जो वासना है वही तो मन है।
जब दोनों एक हैं तो शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है कि मन अलग है वासना, लेकिन देखा जाए तो मन और वासना एक नहीं है। जैसे भक्त ध्रुव ने मनोनाश तो कर लिया, किंतु राज्य की वासना रहने के कारण लौटकर फिर उनको राज्य करना पड़ा ध्रुव को, ठीक है। इसलिए जब तक इन दोनों का क्षय नहीं होगा, मतलब मन और वासना, तब तक पूर्णता नहीं होगी। निर्जन स्थान में 20 वर्ष तक मान लो अभ्यास करो, तब कहीं वासना क्षय हो सकती है। अब कोई मान लीजिए एक दिन स्वादिष्ट भोजन खा लेने पर मन में सूक्ष्म रूप से उसके संस्कार रहते हैं, परंतु हमें पता नहीं चलता। पर जिसे यथार्थ बोध हो गया वो मनोनाश वासना क्षय के लिए अभ्यास करे या न करे उसकी कोई हानि नहीं है, क्योंकि वो अभ्यास भी व्यवहारिक है। यदि उसे व्यवहार से विक्षेप होता हो तो अभ्यास करो। यदि वो प्रवृत्ति में भी प्रसन्न है और उसे जीवन मुक्ति के सुख की इच्छा नहीं है तो न करे, ठीक है। मैं एक बात कहता हूँ, इसे सुनकर जिज्ञासु खराब मतलब जो है क्रोधित हो सकते हैं, बिगड़ जाएंगे। सुन सुनाकर लोग कुछ ना कुछ अर्थ लगाएंगे, परंतु संकेत मात्र करता हूँ। जिसको एक बार ठीक ठीक विवेक हो गया है उसको तोड़ने की किसी की भी ताकत नहीं है। वो चाहे जो क्रिया करे पूर्ण स्वतंत्र है। आजकल क्या होता है, बोध तो हो जाता है किंतु निर्भयता नहीं होती, स्वातंत्र हीन बोध होता है, मतलब उस बोध में स्वतंत्रता नहीं है। इसी से कोई भूल बन जाती है तो डर कर कांपने लगते हैं, जीव भाव तुरंत आ जाता है। प्रथम तो जो तत्वज्ञ है, बोधवान है, उससे कोई अशुभ कर्म होने नहीं चाहिए, और हो जाए तो निर्भय रहना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है, हैं? इसीलिए बोलते हैं कर्म की आसक्ति छोड़ दो, कर्मासंग फलासंग दोनों को अलग अलग छोड़ दो। हम यहाँ कर्म पूरा ही करेंगे लेकिन मर गए तो, अरे बाबा यदि एक जीवन में, 2 जीवन में, 3 जीवन में काम पूरा नहीं हुआ तो चौथे जीवन में हम काम पूरा कर लेंगे। नहीं, हमारा तो ये है। इसलिए जो लोग जिद कर लेते हैं कि हम ये काम पूरा ही करेंगे, वो जानते नहीं है कि काल में क्या हो रहा है। इसलिए कर्मासंग भी छोड़ो, फलासंग भी छोड़ो, हम काल को भरते हैं। जब तक बोल सकते हैं जब तक बोलते हैं, नहीं बोल सकेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जब हैं, जो हैं, जिसमें हमें तृप्ति ही तृप्ति, परमानंद ही परमानंद है। हम नित्य तृप्त हैं। ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये हमारा रह गया, ये रह गया, इस प्रकार झूठ मूठ की मौत को अपने गले लगा रहे हो, ये सोचना क्या है, प्रमाद है। ऐसा मत करिए। नित्य तृप्तो निराश्रय, मतलब निराश्रय का अर्थ है हमारा कोई आश्रय नहीं है। यदि तुम्हारा कोई दूसरा आश्रय है तो इस कल्पना के आश्रय भी तुम ही हो। आश्रय निष्क्रांता, मतलब जो कल्पना अवच्छिन्न चैतन्य है वही कल्पिता अवच्छिन्न चैतन्य भी है, ऐसा समझो। मान लीजिए मन में कल्पना हुई, किसकी, एक गाय की कल्पना हुई हमारे अंतःकरण में, और कल्पित हुई गाय। इसलिए कल्पना अवच्छिन्न जो चैतन्य है वही कल्पित की तरह अवच्छिन्न चैतन्य भी है कि नहीं। मतलब क्या गाय में कोई नया चैतन्य पैदा हो गया? नहीं ना। इसलिए जो प्रपंच कल्पनावच्छिन्न चैतन्य, ये प्रपंच है, वही प्रपंचावच्छिन्न चैतन्य। चैतन्य दो नहीं है। निराश्रय, इसका अर्थ हुआ कि तुम किसी के आश्रित नहीं हो, तुम स्वयं सबके आश्रय हो। ईश्वर भी तुम्हारी पूजा लेकर खुश होता है। जब तुम उसको फल पुष्प सुगंध देते हो तो तब तुमसे कुछ पाकर ईश्वर भी खुश होता है। इसलिए ईश्वर को खुशी देने वाले तुम हो। तुमने ही अपना आनंद ईश्वर को दे दिया है। नित्य तृप्तो निराशय, तृप्ति उधार नहीं ली जाती। जगत, अंतःकरण, माया, प्रकृति, ईश्वर, ये सब हमारे आश्रय नहीं है, हम स्वयं उनके आश्रय हैं। कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि, कर्मी लोग जो बड़े मजे से इसका अर्थ करते हैं कि कर्म करते रहो, चारों ओर कर्म, दाहिने कर्म बाएं कर्म, ऐसा नहीं। अभिप्रवृत्ता का यही अर्थ होता है ना। लेकिन भाई जब सब कुछ करते हुए भी तुम कुछ नहीं करते हो तो इसका अर्थ क्या है? ये नहीं है कि तुम्हारा स्वरूप करता है, तुम प्रतीयमान कर्म से कर्मवान नहीं होते। ये तो सीधा अर्थ है। यदि उसके भीतर घुसे तो क्या अर्थ होगा इसका? ऐसे अर्थ होगा, अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति किम पुनः अन अभिप्रवृत्ता। मतलब यहाँ सन्यासी की महिमा हो गई है कि नहीं हो गई। यदि कर्म करता हो तो भी कुछ नहीं करता, और यदि कर्म ना करता हो तब भी कहना ही क्या। यहाँ अपि शब्द है ना, जो है प्रवृत्तो अपि
हैं। इस अप शब्द का अर्थ यही है, ठीक है। इस पर कर्म योगाचार्यों को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ जो अप शब्द है वो सन्यासी की महिमा, ठीक है, सन्यासी की महिमा बताता है, ठीक है। ये जो है कर्मयोग की महिमा प्रकट कर रहा है। असल में संसारी लोगों का वैराग्य जहाँ पूर्ण नहीं होता वहाँ उनको कुछ ना कुछ, है ना, चाहिए। यूँ कहो कि जैसे कुएं में गिरते हुए तिनके का सहारा काफी, वैसे कोई न कोई सहारा चाहिए, है। अरे भाई, जब स्वरूप में कर्तव्य तो नहीं है, कर्म नहीं है, कर्मफल नहीं, भोतत्व तो नहीं है, द्वैत नहीं है, तब कर्म करने में क्या हानि है, हैं? वहां तो कर्म करना मालूम पड़ता है, ये प्रतीति मात्र है, इसलिए हानि नहीं है। परंतु यदि कर्तव्य तो प्रतीत भी ना होता तो उसका कुछ क्या बिगाड़ सकते हो तुम, बल्कि और बन गया, बढ़िया हो गया, 4 चांद लग गए भाई, उसमें नहीं लग गए हैं। अब आगे कौन सा श्लोक है? आगे का 21वां श्लोक। 21वां श्लोक क्या है? निराशीर यत चित्तात्मा व्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम। मतलब जिसने इहलोक और परलोक के सुखों की आशा का त्याग करके अपने मन और शरीर का संयम कर लिया है तथा सब प्रकार के परिग्रह को भी त्याग दिया है, वो केवल भिक्षा आदि लेकर, मतलब शारीरिक कर्म करते रहने पर भी संसार बंधन को प्राप्त नहीं होता। यहाँ किल्बिष शब्द का अर्थ है पाप, परंतु ऐसे बोधवान विरक्त महापुरुष से तो पाप तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ इसका अर्थ जन्म मरण रूप संसार बंधन किया गया है, ठीक है, क्योंकि उसकी दृष्टि में जन्म मरण पाप पुण्य है ही नहीं। यहाँ केवल शारीरिक कर्म ही क्यों कहा गया? कर्म तो इस लोक या परलोक के भोगों की प्राप्ति के निमित्त किए जाते हैं, तत्वज्ञ को उनकी कोई रुचि नहीं होती, इसलिए वो भिक्षा आदि, भिक्षाटन आदि कर्मों से शरीर यात्रा का निर्वाह करते हुए निरंतर ब्रह्माभ्यास में तत्पर रहते हैं, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पे अर्थ ऐसे किया गया। अब इसमें क्या है? इसमें इस श्लोक में जिसका वर्णन है ये आप लोग देख लो। जो निष्कामाचार्य हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उन लोगों को। आजकल जो लोग बंडल के बंडल नोट बिछाकर, अपने बढ़िया बढ़िया गद्दा बिछाकर, तकिया लगाकर सोते हैं, ठीक है, बुरा मत मानना। और त्यक्त सर्व परिग्रह पर जरा ध्यान देना, ठीक है। इसका अर्थ है कि सारे परिग्रहों का त्याग। इसका ये मतलब नहीं है कि उसका परिग्रह बाहरी है, भीतर से नहीं। निराशी ही माने उसके मन में आशा नहीं, अभिलाषा नहीं। यत चित्तात्मा है, अर्थात उसके मन में चांचल्य नहीं है। कभी कभी बिना कामना के भी चंचलता होती है। मन में कुछ सोचा आपने, हैं, मन तो अपने आप कुछ ना कुछ सोचता रहता, आदतन वो हैबिट है उसकी। लेकिन जो हैबिट है मन की, तो क्या इतना काफी बोले नहीं? त्यक्त सर्व परिग्रह, बाहर का परिग्रह नहीं होना चाहिए, भीतर कामना नहीं होनी चाहिए, और मनोराज्य भी नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं ना, शारीरम केवलम कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम। यहाँ शारीरम केवलम कर्म का अर्थ है कि शरीर से होने वाले कार्य, हम शौच भी करते हैं, चेष्टा भी करते हैं, शरीर निर्वाहक कर्म अथवा शरीर निवृत्त कर्म होते रहते हैं, किंतु नाप्नोति किल्बिषम, इनसे अविद्या और अविद्याजन्य कार्य नहीं चिपकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो गीता के भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि है उनकी। कृष्ण जैसा बुद्धिमान तो शायद ही इस दुनिया में कोई हुआ हो। एक ओर बोलते हैं कि करो, और दूसरी ओर बोलते हैं कि भाई न करने वाले सन्यासी लोग बहुत बढ़िया हैं, लेकिन हम तुम्हें ऐसी अक्ल बताते हैं कि कर्म करो तब भी कोई नुकसान नहीं हो, हैं। जैसे चौथे अध्याय का में आगे का जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि ऐसे करो, है ना। अब इसमें 22वां श्लोक क्या है? 22वां श्लोक है यद्रच्छला लाभ संतुष्टो द्वंदातीतो विमत्सरः समा सिद्धवा सिद्धो चाकृतापि न निबध्यते। ठीक है, ये 22वां श्लोक है। इसमें क्या? जो बिना मांगे प्राप्त हुई वस्तु से ही संतुष्ट रहता है, गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों से रहित है, दूसरों के गुणों में
दोषानुसंधान नहीं करता तथा कार्य की सिद्धि असिद्धि में समान रहता है, ऐसा पुरुष सब कुछ करता हुआ भी बंधता नहीं है। ठीक है, बोधवान की दृष्टि में सिद्धि असिद्धि तो है ही नहीं, फिर उसमें समान रहने का क्या अभिप्राय है? मतलब जो भिक्षा मिल जाए, लोग पूजा प्रतिष्ठा करें, वही उसकी सिद्धि है, इसके विपरीत से असिद्धि है। इन दोनों स्थितियों में भला बुरा नहीं मानता, इसलिए सिद्धि असिद्धि में समान है। कृत्वापि ना निबद्धते, ठीक है, कृत्वापि ना निबद्धते। ठीक है, अब इसमें क्या है? कृत्वापि व निबद्धते, मतलब ये आगे इसमें बोलेंगे कि जहां कृत्वापि ना निबद्धते है उसमें अपि भी है, अपि। तो इसका अर्थ है कि करके भी बंधन नहीं होता। असल में कर्म छोटी चीज में चिपकते हैं ना, वासनावान में चिपकते हैं, और जो फल की इच्छा में चिपकते हैं। किंतु जहाँ कर्तत्व भोक्तत्व ना हो, संसारित्व ना हो, परिचिनत्व की भ्रांति ना हो, वहाँ कर्म क्या करेंगे? निराशीर्यत चितात्मा, मतलब इसका अर्थ है अभिलाषा मत करो। आशी ही शब्द का अर्थ अभिलाषा है। ठीक है, चाहो मत, व्यर्थ का मनोराज मत करो, परिग्रह मत रखो, और फिर शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, केवल शरीर धारणानुकूल जितना आवश्यक व्यवहार है उतना करते जाओ। परिग्रह में पाप आता है, मनोराज्य ने कहीं ना कहीं आविष्ट कर देता है, और अभिलाषा अभिलषणी के पास पहुंचा देती। इसलिए काम उतना ही करना चाहिए जितना शरीर के लिए आवश्यक हो, इसमें पाप ताप की कोई संभावना नहीं रहती है, इसलिए बोला है। ठीक है, यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, मतलब इसका अर्थ ऐसे है कि अपने आप बिना मांगे जो आ जाए, मिल जाए, वो पर्याप्त है। भक्ति के प्रसंग में जब यही यद्रच्छा, भक्ति के प्रसंग में जब यही यद्रच्छा शब्द आता है, तब उसका अर्थ होता है भगवद इच्छा, माने भगवान ने जो भेजा आ गया। परंतु तत्वज्ञान के प्रसंग में जब ये शब्द आता है तो उसका अर्थ होता है कि भगवान कार्योपाधि नहीं है, अंतःकरण नहीं है, इसलिए भगवान अपनी ओर से कोई इच्छा नहीं करते। ईश्वर कारणोपाधिक है, उसमें अंतःकरण नहीं है। तो अंतःकरण तो कार्य है, वहां तो माया ही माया है। तत्व ज्ञान की विधा में भगवान कोई इच्छा वाले नहीं है कि वह सोच कर एक एक आदमी के लिए इच्छा करते हो। अतः यद्रच्छा शब्द का अर्थ है कि बिना मांगे, बिना सोचे, बिना किए जो आ गया उसमें संतुष्ट रहो। संतुष्टि अपने भीतर से निकलती है, आत्मोल्लास का नाम संतुष्टि है, वो कहीं बाहर से नहीं आती। जैसे गर्मी आती, सर्दी आती, सुख आता, दुख आता है, कभी भीड़ आई, कभी एकांत, कभी वैसे ही संतुष्टि नहीं आती। ये तो द्वंद्व हैं, आते जाते रहते हैं। अब जैसे बहुत साधु लोग भी बोलते हैं कि अमुक साधु को बहुत बड़े बढ़िया भिक्षा मिलती है, उसके पास बहुत चेले हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो हम जो हैं जहाँ है जैसे परमानंद मग्न है, यह देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं मात्सर्य। ठीक है, मात्सर्य नहीं होना चाहिए। अब इसमें आगे जैसे अब समा सिद्धवा असिद्धयो चा, सिद्धि मिल गई तो ठीक, असिद्धि मिल गई तो ठीक, क्योंकि जहाँ कुछ लक्ष्य नहीं है, कामना नहीं है, वहाँ फल का अर्थ नहीं रहता, निरर्थक हो जाता है। कृत्वापि ना निबद्धते, आदमी कर्म करके ही अपने को बांधता है। ठीक है, निबद्धते का प्रयोग कर्मकर्ता के लिए है। स्वयमेव आत्मानं बधनाति खल वासना कालुष्यम उपाधानः, मनुष्य खल वासना के कालुष्य को स्वीकार करके अपने को बांधता है। हम ये करेंगे हैं तो ये मिलाएंगे, इस प्रकार पाने की जो इच्छा है, इस प्रकार जो पाने की इच्छा है, ठीक है, वो क्या है? पाने की जो इच्छा है वो चारों लिपट कर बांध देती, इसलिए काम करते जाओ लेकिन कुछ चाहो मत। हम तो अपने रास्ते चलते हैं, इस तरह दोनों हाथ ऊपर उठाकर चलो, चलते रहो, फिर कहीं नहीं फंसोगे। ठीक है। अब इसके आगे जो है 23वां श्लोक क्या है? 23वां श्लोक क्या है इसमें? गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञः चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। ठीक है, जो आसक्ति रहित और मुक्त है, ठीक है,
तथा जिसका चित्त आत्मज्ञान में स्थित है, जो केवल यज्ञ के निमित्त से कर्म करता है, उस पुरुष के सब कर्म लीन हो जाते हैं, परंतु कर्मों के द्वारा वो बंधन में नहीं पड़ता। ऊपर वाले श्लोक में गत संगस्य के पश्चात मुक्तस्य आया है, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि असंग होने पर उसी क्षण मुक्त हो जाता है, अर्थात निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा जिसकी अहंता ममता नष्ट हो गई, वो गतसंग ही मुक्त है, किंतु असंग होते ही मुक्त हो जाता। ये सुनकर प्रमादवश ऐसा ना समझ लें कि अब मैं मुक्त हो गया हूँ, स्वतंत्र हो गया हूँ, कुछ चाहे जो कुछ करूँ, ऐसा नहीं। इसलिए उसके पश्चात ही कहते हैं ज्ञानावस्थित चेतसा, अर्थात जिसका चित्त आत्मज्ञान में स्थित है, सर्वज्ञ ब्रह्म दृष्टि होने के कारण वो यथार्थ यज्ञार्थ कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता, कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बनता, ठीक है। अर्थात उससे फिर फल रूप अंकुर नहीं उगता। उसकी दृष्टि में आत्मा से भिन्न संपूर्ण जगत का अभाव हो जाता है। वो सीपी में चांदी के समान सभी का अत्यंताभाव देखता है। ऐसा पुरुष यज्ञ मतलब भगवान विष्णु के लिए आचरण करता हुआ भी पाप पुण्य के बंधन में से नहीं बनता, क्योंकि उसकी दृष्टि में संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप ही है, ठीक ऐसा। लेकिन गत संगस्य का यहाँ पर अर्थ है फल में आसक्ति मत रखो। गत संगस्य मुक्तस्य का मतलब है कहीं भी आसक्ति नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। मुक्तस्य का अर्थ है कोई अभिमान अपने में धारण न करो, न हिंदू न मुसलमान न फकीर न सन्यासी, बेपरवाह। आखिर मन कहाँ अवस्थित रहे? मन इसमें अवस्थित रहे कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं धर्मी नहीं हूँ। मैं हाथ में दंड धारण करने पर दंडी हो जाते हैं ना सन्यासी, वैसे ही ज्ञान को वृत्ति में डालकर स्वयं वृत्तिमान मत बनिए। मैं ज्ञान वृत्ति वाला हूँ, इसका अभिमान मत करिए। ज्ञानावस्थित होकर कर्म करिए, ठीक है। यज्ञाया चरतः कर्म, मतलब इसका अर्थ है कि कर्म करे कीजिए, परंतु जैसे सूर्य करता है, चंद्रमा करता है, अग्नि करता, वायु करता, वैसे कर्म कीजिए और यज्ञ के लिए कीजिए। यज्ञाय विष्णवे, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को आवेष्टित करके जो विष्णु है। विष्णु शब्द का अर्थ क्या है? वेवेष्ट विश्वम इति विष्णु। विष्णु शब्द व्याप्ति के अर्थ में है ना, विश्व शब्द प्रवेश के अर्थ में होता है। यदि विश्व प्रवेशने धातु से विष्णु शब्द को बनाएंगे तो जो इसमें मूर्धन्य शकार दुर्लभ हो जाएगा, इसलिए विष्णु व्याप्तो से विष्णु शब्द बनता है। वेवेष्टि अस्य दशांगुलम, मतलब संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त होकर, व्याप्त होने के बाद भी जो बड़ा है, ब्रह्मांड से भी बड़ा व्याप्त होकर, ठीक है। कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके एक एक रोमकूप में समाये हुए हैं, उसको दृष्टि में रखकर केवल घर वालों के लिए नहीं, निष्काम कर्म का स्वरूप यह है। वो सबके लिए होता है ना, केवल अपने लिए नहीं, बेटे के लिए नहीं, बहू के लिए नहीं, परिवार के रिश्तेदार नातेदार के लिए नहीं। उसी को कहते हैं यज्ञाया चरतः कर्म। अब जब कर्म ढूंढने लगता है, हम अपना फल लेकर कहाँ जाएं, इधर कर्ता ने उधर ढकेल दिया, तो कर्ता ने उसको कर्म फल को कहाँ डाल दिया? विष्णु जी की ओर। अब विष्णु ढूंढने पर नहीं मिले, नहीं, वे इतने बड़े हैं, है ना, विष्णु तो बहुत बड़े व्याप्त है, तो वो मिले नहीं तो क्या होगा? आगे क्या होगा? वो इतने भारी हैं, ढूंढने पर नहीं आते हैं, तब कर्म कहाँ जाए? कर्ता ने तो उसको अपनी ओर से फेंक दिया, किंतु जिसकी ओर फेंका वो कर्म की पकड़ में नहीं आते, तो फिर क्या हो? बोले समग्रम प्रविलीयते। समझ में आ गया? एक गिलास पानी यदि आकाश में फेंक दो तो पानी का कहीं पता नहीं चलेगा, नहीं, वो तो खत्म हो गया। लेकिन यदि एक गिलास पानी छोटी सी कटोरी में डाल दो तो कटोरी भर जाएगी, नहीं, पानी बाहर बिखर जाएगा। इसी तरह ये जो कर्म है, इसको पकड़ कर रखोगे तो ये तुम्हें बांध लेगा, और यदि उसको उड़ा दोगे तो ये तुम्हें छुएगा तक नहीं। समझ में आया है? अब इसके आगे चलो एक और बताते थे। 24वां श्लोक है। 24वां श्लोक कौन सा है? क्या है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उसका यज्ञार्थ अर्पण ब्रह्म है, आहुति ब्रह्म है, तथा ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किया जाता है। इस ब्रह्म कर्म रूप समाधि के द्वारा वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ये श्लोक ज्ञान परक है। यहाँ ज्ञान दृष्टि का निरूपण हुआ, क्योंकि वो अर्पण, हवि, अग्नि, आहुति, ये प्राप्तव्य स्थान और कर्म सभी को ब्रह्मरूप देखता है। वो संपूर्ण संसार का अत्यंताभाव देखता है।
अब इसका अर्थ लगा सकते हो, इस प्रश्न में यज्ञ और उसकी सामग्री आदि को ब्रह्म ही कहा है। यदि ऐसा भाव करना है तो क्या ये भाव का विषय है क्या? उत्तर, यहाँ भाव करने को नहीं कहा है, क्योंकि ये उपासना का विषय नहीं है। ऊपर से ज्ञान का प्रसंग चल रहा है, इसलिए वो ब्रह्म दृष्टि है। जो ब्रह्मवेत्ता निर्विकल्प समाधि करने में असमर्थ है, ठीक है, वे संसार में श्रौत और स्मार्त कर्म करते हुए वैदिक रीत से चलते हैं और सभी में ब्रह्म दृष्टि रखते हैं, क्योंकि तत्वता सब कुछ ब्रह्म ही है। ठीक है, तत्वता तो सब कुछ ब्रह्म ही है, नहीं है? तो इसीलिए ब्रह्मणि ब्रह्म जृंभते, मतलब देखो सुरा भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, हवन करने वाला पुरोहित यजमान भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म में ब्रह्म क्या ले रहा है? ब्रह्मणि ब्रह्म जृंभते, मतलब ब्रह्म में ब्रह्म जम्हाई ले रहा है, ब्रह्म में ब्रह्म मुस्कुरा रहा है, ब्रह्म ही बोलता है, ब्रह्म ही सुनता है, शब्द भी ब्रह्म ही है। अर्पण भिन्न प्रतीत होता है, हविष्य भिन्न प्रतीत होता है, अग्नि भिन्न प्रतीत होती है, उसका गंतव्य उद्देश्य इंद्रादि देवता भिन्न प्रतीत हो रहे हैं, है ना? लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? हवन कर्म भिन्न होते हैं, परंतु सब ब्रह्म। ये समाधि है, ब्रह्म कर्म समाधि ना, एक ही ब्रह्म में सबका आधान हो गया। बड़ी पतीली में सब छोटी पतीलियां समा गईं, घड़े तो 1000 थे लेकिन वे सब मिट्टी में मिल गए। सबसे बड़ा यज्ञ यही है कि ब्रह्म दृष्टि प्रज्वलित रहे। ब्रह्मातिरिक्तम किमपि नास्ति, ब्रह्मातिरिक्त कुछ भी नहीं है, इस दृष्टि का जागृत रहना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। ठीक है, इसके आगे 25वां श्लोक क्या है? 25वां श्लोक? दैवम एवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। ठीक है, ब्रह्माग्नाओ परे यज्ञम यज्ञे नयोपजुहति, मतलब कोई योगी जन श्रौत स्मार्त कर्म करने वाले गृहस्थ भी हो सकते हैं। इसमें देव यज्ञ, इंद्राद देवताओं की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाला यज्ञ करते हैं, और कोई दूसरे ब्रह्मवेत्ता विरक्त ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ, मतलब आत्मज्ञान के द्वारा यज्ञ जीवात्मा का हवन करते हैं, अर्थात सोपाधिक जीव दृष्टि को त्याग कर निर्विशेष ब्रह्म दृष्टि रखते हैं। ऐसा यहाँ से आगे भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया। ये एक दूसरे सर्वथा भिन्न है, परंतु इनमें से किसी एक का भी अनुष्ठान करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, यहाँ ब्रह्म को अग्नि इसलिए कहा है कि उसमें सोपाधिक आत्मा हवन करने पर अविद्या और काम क्रोध आदि दग्ध हो जाते हैं। ठीक है, इस श्लोक का पूर्वार्ध गृहस्थ कर्मियों के लिए है, और जो उत्तरार्ध भाग वो ब्रह्म सन्यासी ब्रह्मवेत्ताओं के लिए है। वे भी सोपाधिक ब्रह्म अर्थात जीवात्मा को निरुपाधिक ब्रह्म में होम करते हैं। ठीक है, अर्थात अनात्माकार वृत्ति को हटाकर आत्माकार वृत्ति करते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति ही ज्ञान यज्ञ है, और यही सबसे यज्ञों में श्रेष्ठ है। ठीक है, ऐसा बताया है इसमें। लेकिन इसका एक और भी हो सकता है। क्या? अब मान लीजिए ये ब्रह्म यज्ञ है, ये 13वां यज्ञ है ना, इसके अलावा 12 यज्ञ और बताया हमने। दैव यज्ञ है, सूर्योदेशक यज्ञ, वायुदेशक यज्ञ। अब ये देखो यज्ञ में आ रहे हैं, सूर्य देवता आ रहे हैं, चंद्र देवता आ रहे हैं। देवता माने इंद्रियोदेशक यज्ञ भी होता है। ये सब देवता हमारी इंद्रियों में बैठे हैं। देखो यहाँ हम जो जो देखते हैं, सुनते हैं, जो जो खाते पीते हैं, सब यज्ञ है। जहाँ जहाँ चलो सोई परिक्रमा, जो जो करो सोई पूजा। ठीक है, तो ये यज्ञ जब सब लोग नहीं करते, उसको योगी लोग ही करते हैं। पहले की वस्तु स्थिति है, दूसरे पहली में वस्तु स्थित, दूसरे में भावना है, और योगी लोग इस भावना के द्वारा उपासना करते हैं। इसमें सावधान रहना पड़ता है ना, कि हर समय हमारी वृत्ति बनी रहे। ठीक है, पहले यज्ञ का अर्थ है क्या? कारण में कार्य मात्र। पहले यज्ञ का क्या अर्थ है? कि कारण में कार्य मात्र का लय कर देना। ब्रह्माग्नि कारण है और बाकी सब कार्य है। यज्ञ से यज्ञ को ब्रह्माग्नि में हवन करते हैं। यज्ञ दैव शब्द का अर्थ भगवान भी है, उसके सबके कारण भगवान हैं। भगवान, इसलिए सब कुछ भगवान के लिए करना यज्ञ है। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो या ये सब सारे गीता के श्लोक समझ में आ रहे होंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।